नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नो कॉन्टैक्ट रूल के बारे में। मेरे दोस्त, जब भी आपका ब्रेकअप हो जाता है और अगर आप ब्रेकअप हो जाने के बाद इंटरनेट पे आते हो, सर्च करते हो कि ब्रेकअप से बाहर कैसे निकले, एक्स को वापस कैसे लाएं, मूव ऑन कैसे करें, कुछ भी एक्स से रिलेटेड, कुछ भी ब्रेकअप से रिलेटेड अगर तुम सर्च करते हो इंटरनेट पे और तुमने एक चीज़ पाई होगी, उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन रूल होता है नो कॉन्टैक्ट रूल। सबसे ज़्यादा कॉमन तरीका होता है, सबसे ज़्यादा कॉमन मेथड होता है नो कॉन्टैक्ट रूल। अब ये नो कॉन्टैक्ट रूल होता क्या है? नाम से ही ज़ाहिर है कि नो कॉन्टैक्ट रूल मतलब इसमें भैया कॉन्टैक्ट खत्म करना होता है, लेकिन तुम तो कॉन्टैक्ट बनाने यहाँ पे आए हो, तो कैसे काम चलेगा भाई? और नो कॉन्टैक्ट रूल कैसे काम करता है, नो कॉन्टैक्ट रूल क्यों जरूरी होता है, नो कॉन्टैक्ट रूल को स्किप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, नो कॉन्टैक्ट रूल कब काम करता है कब काम नहीं करता है, नो कॉन्टैक्ट रूल को लेके सारे कंफ्यूजन इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ। साथ में इस वीडियो में ये भी समझेंगे कि आखिर एक्स पार्टनर के ऊपर असर कैसे पड़ता है नो कॉन्टैक्ट रूल का। तो चलिए मेरे दोस्त, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं बिना कोई वक्त गवाए। तो वीडियो शुरू करने के पहले मैं एक चीज तुमको कंफर्म कर दूं मेरे दोस्त, अगर तुम्हें नो कॉन्टैक्ट रूल से दिक्कत है, नो कॉन्टैक्ट रूल से परेशानी है, नो कॉन्टैक्ट रूल तुम नहीं फॉलो करना चाहते हो, नो कॉन्टैक्ट रूल अच्छा नहीं लगता तुमको, अगर तुम इस उम्मीद में हो कि तुरंत रिजल्ट मिलेगा, तो मेरे दोस्त ये आगे का वीडियो तुम्हारे काम का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तुरंत कुछ भी नहीं मिलने वाला है। नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करोगे और कोई भी मेथड फॉलो करोगे इस समय पे, जब भी तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है तो उसमें समय लगेगा। एवरीथिंग इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। क्योंकि अगर तुम्हें कहीं पे भी ये वादा किया जा रहा है कि ये 10 मिनट में काम हो जाएगा, शाम तक काम हो जाएगा, परसों तक काम हो जाएगा, तो मेरे दोस्त ये एक छलावा है सिर्फ। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि तुम्हारा ब्रेकअप काफ़ी टाइम को लेकर हुआ था, तो पैचअप भी उतना ही टाइम लेके होगा। तो मेरे दोस्त सबसे पहले आते हैं सवाल पे कि भैया आखिर नो कॉन्टैक्ट रूल ज़रूरी क्यों है? देखो मेरे दोस्त, नो कॉन्टैक्ट रूल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि तुम ब्रेकअप हो जाने के बाद अपने एक्स पार्टनर के पीछे पड़ जाते हो। तो जो लगने लगता है कि वो ज़रूरत है तुम्हारी, तुमको एक भयानक तरीके से उसकी ज़रूरत महसूस होती है, सबसे पहले इस पे ब्रेक लगाने के लिए नो कॉन्टैक्ट रूल को इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि तुम उसके साथ रहते रहते, अपने एक्स के साथ रहते रहते तुम्हारा दिमाग भी एक्स के जैसे हो जाता है और तुमको लगने लगता है रिलेशनशिप ही सब कुछ है और उस इंसान से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई है नहीं। इवन आप भी अपने आप को कम समझने लगते हो, अपनी वैल्यू आपने इतनी गिरा रखी है कि अभी आपको करंट में ऐसा लग रहा है कि भैया एक्स पार्टनर आ जाए, किसी भी कीमत पे आ जाए, एक्स पार्टनर आपसे बात कर ले, आप धन्य हो जाओगे उसमें, जो कि सही नहीं है। थोड़ा सा आपका दिमाग खुलने लगेगा, थोड़ी सी क्लैरिटी आने लगेगी, तो आपको गुस्सा आने लगेगा एक्स पार्टनर के ऊपर। कोई प्यार नहीं आएगा, गुस्सा आएगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे थे, आप ऐसा क्यों आप इतना परेशान उसके लिए क्यों हो रहे थे, आप इस इंसान के पीछे भाग रहे थे और वीडियो देखनी पड़ रही थी आपको इस इंसान के लिए। तो ये चीज़ आप देख पाओ, इसलिए नो कॉन्टैक्ट रूल हम इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें से कई लोग ये भी कहेंगे, सर हम वो देखना ही नहीं चाहते, हम अपनी वैल्यू बढ़ाना ही नहीं चाहते, हम ऐसा ही आशिक बन के घूमना चाहते हैं। तो मेरे दोस्त, पहली बात है कि तुम इस तरीके से आशिक बन के उसकी टेंशन नहीं ले पाओगे। दूसरी चीज़ है, बहुत ज़्यादा टाइम तक तुम आशिक बन के रह भी नहीं पाओगे। ठीक है, तो नो कॉन्टैक्ट रूल बहुत ही ज़रूरी होता है। और साथ में एक कन्फ्यूजन साथ ही साथ मैं क्लियर कर देता हूँ कि नो कॉन्टैक्ट रूल किसी भी तरीके से एक्स बैक करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये एक टूल है जिससे हम अपनी आदतों को सही करते हैं। ये तुमने पीछे पड़ पड़ के अपने आप की धज्जियां उड़ा ली हैं और जो पीछे पड़ पड़ के तुमने अपने इमोशंस का कचरा किया है, ये उसको ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे कि भैया नो कॉन्टैक्ट रूल क्या टूट जाए तो क्या दोबारा काम करता है? पहली बात है, नो कॉन्टैक्ट रूल को तोड़ना नहीं होता है। किसी भी रीजन से अगर टूट जाता है तो बिल्कुल दोबारा काम करता है। नो कॉन्टैक्ट रूल की कोई लिमिट नहीं होती है। ठीक है, टूटता रहेगा, वो काम करता रहेगा, बस आपका समय आगे बढ़ जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नो कॉन्टैक्ट रूल कितनी बार टूट रहा है। लेकिन एक चीज मेरे दोस्तों में गांठ बांध के रखनी है कि नो कॉन्टैक्ट रूल तोड़ने का रीजन तुम नहीं होने चाहिए। अगर तुम नो कॉन्टैक्ट रूल को जानबूझ के बार बार तोड़ रहे हो तो भी मेरे दोस्त तुम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि यहाँ पे हर एक दिन इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने ये सोचा कि तुम उसको स्टॉक करोगे, फिर नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करोगे, स्टॉक करोगे, नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करोगे, जासूसी करवाओगे, नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करोगे, फेक आईडी से उसको मैसेज करके देखोगे तो नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करोगे, उसको कॉल मैसेज करने के दौरान नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करोगे तो मेरे तो इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। इससे तुम वहीं के वहीं पे रह जाओगे। तो नो कॉन्टैक्ट रूल आप अगर फॉलो कर रहे हो तो पूरा नो कॉन्टैक्ट रूल के अंदर ही रहो, उसके दायरे में ही रहो। नो कॉन्टैक्ट रूल्स की गाइडलाइन को स्किप करोगे मेरे दोस्त, सिर्फ तुम्हें दिक्कत होने वाली है। नो कॉन्टैक्ट रूल 60 दिन में पूरा असर दिखा देता है अपना, 60 दिन मैक्सिमम होता है, लेकिन वो 60 दिन तुम्ही को बर्दाश्त करने पड़ेंगे मेरे दोस्त। अगर तुमने 10 दिन बाद नो कॉन्टैक्ट रूल तोड़ा तो वो 60 दिन फिर से रिपीट हो जाएंगे। तुम्हारा 10 दिन बर्बाद हो जाएगा, दोबारा से तुमको 60 दिन और करना पड़ेगा, वो भी पूरी शिद्दत के साथ करना पड़ेगा, तभी ये नो कॉन्टैक्ट रूल काम करने वाला है, सफल होने वाला है। वरना इसमें भी कुछ नहीं होने वाला है, ये सिर्फ एक टाइम पास बन के रह जाएगा। तो ये काम नहीं करने हैं। तीसरा सवाल आता है भैया नो कॉन्टैक्ट रूल से रिलेटेड कि भैया हमें कितने टाइम तक फॉलो करना है। देखो मेरे दोस्त, 30 से 60 दिन काफ़ी है। नो कॉन्टैक्ट रूल को जब तुम फॉलो करोगे शुरुआत के 3-4 दिन 5 दिन,
तुम्हें ऐसा लगेगा भैया ये नो कॉन्टैक्ट रूल तुमसे फॉलो नहीं हो पाएगा, तरह-तरह के ख़्याल तुम्हारे मन में आएँगे, दुनिया भर के ख़्याल, को कुछ भी हो सकते हैं कि कहीं वो इंसान कहीं और जाके सेट ना हो जाए, कहीं तुम्हारे हाथ से ना निकल जाए, कहीं नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करते रह जाओ, वो तुमको भूल ना जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तुम इतना समझ लो नो कॉन्टैक्ट रूल अगर आज से तुम फॉलो कर रहे हो, तो सारी चीज़ें तुम्हें बंद करनी पड़ेंगी A to Z। उसको कॉल मैसेज करना बंद करना होगा, जासूसी बंद करनी होगी, फेक आईडी से स्टॉक वगैरह नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। जब तुम इतना करोगे, इतना कर ले जाओगे, इसके बाद तुम्हें क्लैरिटी आने लग जाएगी। तुम्हें थोड़ा बहुत दिक्कत होगी 5, 6, 7 दिन, तुम्हें लगेगा कि तुम नहीं रह पा रहे हो, बिना कॉल किए नहीं रह पा रहे हो, बिना मैसेज किए नहीं रह पा रहे हो, बिना देखे नहीं रह पा रहे हो। लेकिन ये 6-7 दिन तुमने बिता लिए तो तुम्हें स्ट्रेंथ मिलने लगेगी, तुम्हें बढ़िया लगने लगेगा, तुम्हें अच्छा लगने लगेगा, तुम्हें बढ़िया फील होने लगेगा, तुम्हें लगेगा हाँ, तुम्हारी भी कुछ वैल्यू है। और 6-7 दिन के बाद चीज़ें और ईज़ी हो जाएगी। तो जो ताकत लग रही है 6-7 दिन ही लगनी है। अब आता है क्वेश्चन, भैया हम इतनी ताकत लगाए हैं क्यों? भैया हमने प्यार किया, हमने कुछ गलत तो नहीं किया है, हमने ब्रेकअप किया तो उस इंसान को रियलाइज़ होना चाहिए। तो मेरे दोस्त रियलाइज़ होगा, वो भी इसी के थ्रू होगा कि क्योंकि यहाँ पे इस नो कॉन्टैक्ट रूल में ट्रेनिंग चल रही है तुम्हारी रियलाइज़ करवाने की कि सामने वाले को रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है? तो ये ट्रेनिंग यहाँ पे हो रही है। अगर तुम इस ट्रेनिंग को ईमानदारी से करोगे तो सामने वाले को रियलाइज़ होगा, वरना नहीं होगा। इतना समझ लो कि उस इंसान को तुम कुछ बोलोगे, कुछ बताओगे, इससे उसके कहने से कुछ नहीं होने वाला है। तुम कितना ही बोल के बता दोगे तुम कितने लॉयल थे, कितने लविंग थे, उससे उस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको रियलाइज़ नहीं होगा। तुमको क्या लगता है? तो तुम उसकी गलती उसके मुँह में बताओगे, उसको रियलाइज़ होगा, तो रियलाइज़ तो होगा नहीं कुछ, उल्टा वो इंसान तुमसे ऑफेंड हो जाएगा और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा और वो इंसान तुम्हें इज़्ज़त नहीं करेगा। सीधी-सी बात है, जो कि अभी तुरंत में चल रहा है। अभी वो इंसान तुम्हारी इज़्ज़त नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी तुम्हारी वैल्यू ज़ीरो हो रखी है। राइट बोलते हो तो लेफ्ट बोलता है, तुम दिन बोलते हो वो रात बोलता है, मतलब कुछ भी कोऑर्डिनेशन तुम दोनों के बीच में नहीं है। तो ब्रेकअप हो गया है, इस चीज़ को जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और तो फिर मैं तुमको याद दिला दूँ कि नो कॉन्टैक्ट रूल सिर्फ एक टूल है, जो कि तुम यूज़ करते हो अपनी आदतों को तोड़ने के लिए। तो नो कॉन्टैक्ट रूल बहुत ही एसेंशियल है ब्रेकअप हो जाने के बाद, बहुत ही ज़रूरी है ब्रेकअप हो जाने के बाद, क्योंकि ये एक स्पेस प्रोवाइड करता है और जिस स्पेस में तुम्हें काम करने का वक्त मिलता है, जिस स्पेस में तुम्हें अपने आप को वक्त देने का समय मिलता है, जिस स्पेस में तुम्हें अपने आप को समझने का वक्त मिलता है। तो जितना ज़्यादा अपने आप को समझोगे उतनी ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। हालाँकि तुम्हें ब्रेकअप हो जाने के बाद ये सब करना नहीं है, लेकिन मेरे दोस्त यकीन मानो 6-7 दिन अगर तुम ये ठीक से कर ले गए तो 8वें दिन तुम्हें खुद मोटिवेशन मिलेगी। 8वें दिन तुम खुद नहीं जाओगे, 8वें दिन तुम्हें इतना ज़्यादा नहीं लगेगा। लेकिन 6-7 दिन तुम्हें मेरे दोस्त ताकत दिखानी पड़ेगी, स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी। ये सोच के स्ट्रेंथ दिखाओ, ये सोच के नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करो कि जिस इंसान ने तुम्हें बेइज्जत किया है, उस इंसान को तुम रियलाइज़ करा के मानोगे। और रियलाइज़ कराने का रास्ता सिर्फ तुम्हारे अंदर से जाता है, सिर्फ तुम्हारी वैल्यू से जाता है, सिर्फ तुम्हारी वैल्यू के बढ़ने से जाता है। और वैल्यू तभी बढ़ेगी जब तुम नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करके अपना काम करोगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही।